अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। आज हम जो है वो पहले D3 सीरीज़ के क्वेश्चन नंबर और एक्सरसाइज नंबर 1 क्वेश्चन नंबर 1 को पहले पार्ट को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। आज हमारा जो ये टॉपिक है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशंस है। पहले हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन जानेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है, और उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो पहले हम सॉल्यूशन से पहले हम कुछ थोड़ा क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बैकग्राउंड को जानते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बैकग्राउंड है क्या। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बेसिकली ग्रीक वर्ड है। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन ग्रीक वर्ड है। क्वाड्रेटिक जो है वो ग्रीक वर्ड का क्वाड से निकला हुआ है। अब देखें, आपको ये क्वाड दिख रहा होगा, और क्वाड का मतलब होता है आपके पास के स्क्वायर। और हमारे पास स्क्वायर जो है वो किसी भी वेरिएबल के ऊपर अगर 2 डिग्री पावर की वेरिएबल होगी उससे हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन कह सकते हैं। अब इस चैप्टर के अंदर आप जितने भी वेरिएबल देखेंगे उसके ऊपर हाईएस्ट पावर क्या होनी चाहिए, 2 होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल अभी जो हमें सवाल दिया वो दिया है 2x स्क्वायर और आपको दिया है प्लस 5x माइनस 7 इज इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन मैंने भी आपको कहा कि उसके ऊपर पावर क्या होनी चाहिए, 2 होनी चाहिए। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की ये जनरल फॉर्म को रिप्रेजेंट करते हैं, जो कि आपके पास ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। ये इसकी आपके पास स्टैंडर्ड फॉर्म के लिए या जनरल फॉर्म बोल दें, ये आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन की मौजूद है और दी गई है। अब आपने क्या करना है, इस तरीके से आपके पास जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, कुछ बातें जो अपने दिमाग में रखनी है वो ये है कि आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए जो पहला एलिमेंट होगा या कोई भी डिजिट होगी, जैसे एक्स स्क्वायर है, ये आपके पास कभी नेगेटिव में नहीं होनी चाहिए। ये 2 पॉसिबल है हो जाए, बट जो पहले वाला होगा वो नेगेटिव में नहीं होना चाहिए। और हमारे पास यहाँ पर ये पॉजिटिव के अंदर दिया हुआ है, तो इससे हम सॉल्व करते हैं। इससे सॉल्व करेंगे मिडिल टर्म ब्रेक तरीके से, फैक्टर मेथड से जैसे आप कहते हैं। तो फैक्टराइजेशन मेथड को सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, 2 और 7 को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। सो 2 7 ज़ा 14। अब ये 14 हमारा हमें छोटा सा एक आइडिया मिल गया कि इससे हम लोग ये मिडल की वैल्यू को लेके आएंगे। अब इससे मिडल की वैल्यू कैसे लेके आएंगे, आप सबसे पहले 1 को इतना मल्टीप्लाई करके ये आंसर दोबारा आ जाए, तो 1 को मैं 14 से मल्टीप्लाई करूंगा, मेरे पास 40 आंसर आ जाएगा। अब इन दोनों को प्लस या माइनस करने के बाद मेरे पास 5x आना चाहिए, जो कि नहीं आ रहा। तो इसका मतलब मैं 2 से ट्राई करूंगा, तो 2 को भी इतना मल्टीप्लाई करने के ऊपर आपके पास जो 14 है ये आना चाहिए। 2 7 ज़ा 14। इन दोनों को प्लस या माइनस करने के बाद, क्योंकि आपके पास चूंकि थर्ड टर्म के साथ माइनस है, तो एक वैल्यू को प्लस का साइन मिलेगा और एक को माइनस का साइन मिलेगा। जो आपका 2 फैक्टर अब आ गए, क्योंकि इनको प्लस या माइनस करने के बाद आपके पास क्या आ रहा है, 5 जो आपको चाहिए वो आएगा। तो अब 7 और 2 को साइन क्या दें कि मेरे पास ये 5 आ जाए, वो भी प्लस का। तो हम बड़े वाली वैल्यू को प्लस का साइन देंगे और छोटे वाले को माइनस का साइन देंगे। लेकिन अगर यहाँ पॉजिटिव का साइन होता तो दोनों को हम सेम साइन देते, या दोनों को प्लस या दोनों को माइनस। फिलहाल हमारे पास यहाँ पर जो थर्ड टर्म है इसके साथ वैल्यू जो है वो साइन जो है वो माइनस है। तो जब माइनस का साइन होता है तो एक को प्लस दिया जाता है और एक को माइनस दिया जाता है। इसे आगे सॉल्व करते हैं। 2x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 2x माइनस 7 इज इक्वल टू 0। अब आपके पास 2 टर्म्स यानी कि 4 टर्म टोटल आ गई। आप 2 करके से कॉमन निकालेंगे। इन दोनों में कॉमन क्या है आपके पास, 2 कॉमन नहीं हो सकता, तो x कॉमन आएगा आपके पास। जब 2 कॉमन नहीं आता तो आपके पास 2 बचा, तो 2 लिख दें, और x 2 थे, एक आप कॉमन ले चुके तो 1 बचा, फिर प्लस एक ही x था, एक आप वो कॉमन निकाल चुके हैं, तो आपके पास सिर्फ 7 बचेगा। इन दोनों में जो स्टार्ट का साइन होता है उसके बाद देखते हैं, यानी कि थर्ड टर्म का जो भी साइन शुरू में होगा उसी लिखेंगे। माइनस है तो माइनस लिख देंगे। और अब इन दोनों के अंदर कॉमन कुछ भी नहीं आ रहा, तो जब कुछ नहीं आ रहा तो हम 1 कॉमन लेते हैं, यूनिवर्सल फैक्टर है। ठीक है, अब माइनस को किस से मल्टीप्लाई करके माइनस है, तो माइनस प्लस माइनस, यानी कि यहाँ पर प्लस आएगा और शुरू में प्लस शो नहीं करते, तो 2x दोबारा सेम का सेम आएगा। फिर माइनस को मैं किस से मल्टीप्लाई करूँ कि आपके पास दोबारा माइनस है, तो माइनस प्लस माइनस, और आपके पास 1 7 ज़ा 7, 1 को 7 से मल्टीप्लाई करो दोबारा 7 आ जाएगा आपके पास, इज इक्वल टू 0। अब जो कॉमन है उसको एक तरफ लिख दो, और नॉन कॉमन यानी कि x माइनस 1 जो कि नॉन कॉमन है ये आपका अगली तरफ। ये दोनों कॉमन थे और ये आपके पास नॉन कॉमन अलग ब्रैकेट में आ गए। अब इसको आप दोनों को 0 के बराबर लिखोगे। 2x प्लस 7 इज इक्वल टू 0 एंड x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। 7 को वहाँ भेजोगे तो माइनस में हो जाएगा, 2x इज इक्वल टू माइनस 7, और माइनस 1 को वहाँ भेजोगे तो पॉजिटिव के अंदर हो जाएगा। इस तरीके से 2 यहाँ मल्टीप्लाई वहाँ डिवाइड हो जाएगा, तो -7 डिवाइड बाई 2
इस तरीके से आपके पास जो है वो 2 आंसर निकल के आ गए। ठीक है, तो ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 1 था। इंशाल्लाह मजीद अगले क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे और इस तरीके से पूरे एक्सरसाइज को कवर करने की कोशिश करेंगे।